चील आसमान में कई किलोमीटर दूर से अपने शिकार पर नजर रखती है और जैसे ही उसका शिकार उसके पास आता है उस पर वो तेजी से झपट्टा मार देती है और शिकार कर लेती है। ऐसे ही सारस बहुत देर तक पानी में ताकता रहता है, देखता रहता है और एक चोंच मारता है और मछली उसके चोंच में रहती है। एक शेर की गति भी हिरन से कम होती है, लेकिन उसके बाद भी वो शेर उस हिरन को पकड़ लेता है। क्या कारण है इन सब का? इन सब का सिर्फ एक कारण है, वो है फोकस। ये फोकस है क्या जिसके कारण हर रोज एक जंगली जानवर को उसका भोजन मिल पाता है, एक मनुष्य को उसका लक्ष्य प्राप्त होता है। तो थोड़ा सा इन बातों पर ध्यान देना कि आप अपने जीवन में कुछ भी कर रहे हो, चाहे आप पढ़ाई कर रहे हो या फिर आप किसी आर्ट को बना रहे हो, आप खेल खेल रहे हो या आप किसी धंधे में उतर रहे हो, आपका पूरा का पूरा फोकस किसी एक चीज पर होना चाहिए, तभी वो चीज आपको प्राप्त होती है। एक समय पर एक काम पर अपना पूरा ध्यान केंद्रित करना ही फोकस है। लेकिन ये फोकस जरूरी क्यों है? एक बार स्वामी विवेकानंद किसी किताब को पढ़ रहे थे, वहां से एक बारात गुजर गई। पीछे पीछे एक व्यक्ति आया और उनसे पूछने लगा कि यहाँ से कोई बारात गई है? स्वामी विवेकानंद ने बोला, कौन सी बारात? मैंने तो कोई बारात को यहाँ से जाते नहीं देखी है। और उन्हीं के पास उनका भाई भी बैठा हुआ था। उसने कहा कि अभी अभी एक बारात गई है, क्या तुमने उस बारात को नहीं देखा? विवेकानंद ने बोला, नहीं, मैंने कोई भी बारात को नहीं देखा है। मेरा पूरा ध्यान मेरे पढ़ाई में लगा हुआ था। और यही है एक फोकस, जिसके कारण आप दुनिया की हर चीज को भूल जाते हैं। आपका पूरा ध्यान आपके काम में होता है। यदि आप अपने काम में फोकस नहीं रखेंगे तो आप सफलता से बहुत दूर होते चले जाएंगे। आपने इस दुनिया में बहुत सारे लोग को मेहनत करते हुए देखा होगा, सपने बनाते हुए देखा होगा। बहुत कम लोग हैं जो इस सपने को हासिल कर पाते हैं। क्या कारण है? कारण है उनके काम पर पूरा फोकस ही नहीं होता है। क्या आपका अपने काम पर पूरा फोकस है? अपने आप से पूछ करके मुझे बताइए। हमेशा याद रखना, जितना भी सफल लोग इस दुनिया में होते हैं वो सिर्फ अपने काम पर फोकस रखते हैं और उन्हें दुनिया की बाकी बेकार चीज नजर ही नहीं आती है। लेकिन आपका ध्यान हमेशा लोगों की बातों पर, लोगों की तानों पर, अपनी गलतियों पर होता है, जिसके कारण आप अपने लक्ष्य की ओर देख ही नहीं पाते हैं, उसकी ओर कभी फोकस कर ही नहीं पाते हैं। आप सभी ने बचपन में ये जरूर किया होगा कि एक लेंस पर सूर्य की किरणों को इकट्ठा किया होगा और उसे कागज पर लगाया होगा और थोड़ी देर बाद ही वो कागज जल गया था। क्या आपने कभी ये सोचा है कि वो कागज क्यों जल गया था? क्योंकि आप उस सूर्य की किरण को एक लक्ष्य पर फोकस करवा दिए थे, जिसके कारण वो जल उठा था। ऐसे ही जब आप कैमरे से फोटो लेते हैं और सही जगह पर फोकस नहीं करते हैं तो आपका फोटो सही तरीके से नहीं आता है, वो ब्लर हो जाता है, वो खराब हो जाता है। अब आप थोड़ा सा सोच करके बताइए, थोड़ा सा फोकस ना होने के कारण एक फोटो ठीक नहीं आती है। तो सोच करके देखिए, आपके जीवन में फोकस नहीं होगा तो आप अपने जीवन में अपने लक्ष्य को कैसे प्राप्त कर पाएंगे? याद रखना, जब जब आप अपने जीवन में किसी चीज पर फोकस करना चाहोगे तो आपके जीवन में बहुत सारी डिस्ट्रैक्शन आपके पास आएंगी, उस फोकस को हटाने के लिए, उस फोकस को खत्म करने के लिए। अब ये आप पर निर्भर करेगा कि आप उस पर फोकस करेंगे या डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे। आपकी मोबाइल की नोटिफिकेशन, आपकी रिलेशनशिप और ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो आपको कभी भी फोकस होने नहीं देती है और आप भी उनकी ओर चले जाते हैं। पहचानिए उन डिस्ट्रैक्शन को और खत्म कर दीजिए। किसी भी चीज पर फोकस कैसे करें इस बात को समझिए। किसी भी चीज पर फोकस करने से पहले अपने उद्देश्य को समझिए कि आपका उद्देश्य क्या है, क्योंकि बिना उद्देश्य के आप किसी भी चीज पर फोकस नहीं कर सकते हैं। आप पढ़ाई करना चाहते हैं, आप बिजनेस करना चाहते हैं, आप कोई खेल खेलना चाहते हैं, आप अपने उद्देश्य को देखिए कि आपका उद्देश्य क्या है। जब जब आप अपने जीवन में बिना उद्देश्य के किसी काम को करते हैं तब आपका ध्यान जरूर भटकता है, क्योंकि आपको पता ही नहीं कि उस काम को करने से आपके जीवन में कौन से बदलाव आने वाले हैं। आपको पता रहना चाहिए कि इस पढ़ाई को करने से आपके जीवन में कौन से बदलाव आएंगे, इस धंधे को करने से आपके जीवन में कौन से बदलाव आएंगे। जब तक आप अपने उद्देश्य को नहीं जान जाते हैं आप अपने काम पर कभी भी फोकस नहीं कर पाएंगे। याद रखिए, एक विजेता अपने उद्देश्य को हमेशा स्पष्ट रखते हैं, फोकस रखते हैं, तभी वो विजय प्राप्त करते हैं। अब यदि आप भी अपने जीवन में आप बड़े उद्देश्य को हासिल करना चाहते हैं तो अपने लक्ष्य पर पूरा फोकस रखिए और आगे बढ़िए।